राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए अब लग गया है पितृपक्ष। भादो मास की पूर्णिमा से यानी कि 17 सितंबर से लग गया है पितृपक्ष, यानी कि श्राद्ध लग चुके हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या कब है? 2 अक्टूबर को है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि श्राद्ध में हमें क्या नया सामान नहीं खरीदना है या हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत छोटी सी बात है, और पितरों का पूजन हम नहीं करेंगे, हमने तो अभी तक नहीं किया है, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जो धरती पर आए हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, नारायण की संतानें हैं, और जो आता है वो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे पूर्वज दादा परदादा और हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो देखिए ये पितृ कहलाते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारे बीच से अब जा चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि फ्रेंड्स शास्त्रों में कहा गया है कि साल में केवल ये 16 दिनों के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं, और ये दिन होते हैं ये पितृपक्ष के, श्राद्ध के। तो कहने का अर्थ बिल्कुल ये ना समझिए कि केवल आप ये 15 दिन में आप इनके लिए कुछ भोग प्रसाद लगा रहे हैं, बस उसके बाद उन्हें याद ही नहीं करना है। फ्रेंड्स वो सदैव हमारे मन में रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन कुछ समय जो शास्त्रों में निर्धारित किया गया है कि जो जिस तिथि पर दिवंगत हुआ है, जिस तिथि पर उसकी मृत्यु हुई है, तो श्राद्ध पक्ष में उसी दिनों में, उन तिथियों में उनका हमें विशेष श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध क्या है फ्रेंड्स? श्राद्ध है वह कार्य जो श्रद्धा के साथ किया जाए, वह पूजन, वह तर्पण जो श्रद्धा के साथ किया जाता है। वे हमारे घर के मुख्य द्वार पर रहते हैं। ध्यान रखिए, हमारे गुरुजी ने बताया है कि हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर रहते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे याद किया जा रहा है, हमारा कैसे तर्पण किया जा रहा है, और फिर वे जाते हुए हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है। देखिए, अगर अब बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी जगह लोग गया जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाकर भी श्राद्ध करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, तो देखिए बहुत बड़ा करने के चक्कर में आप सोचिए कि हम नहीं जा पाएंगे, हम क्या करें। हम अपने घर पर ही बहुत छोटी सी चीज कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी ऐसी सबसे बड़ी चीज होती है तर्पण करना। तर्पण अर्थात जल देना। अपने पितरों को, वे प्यासे हैं या भूखे हैं, उन्हें जल जरूर देना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो घर की गृह लक्ष्मी है, जो घर की स्त्री है, ध्यान रखिए, वैसे तो ये नियम पूरे साल भर का होता है कि इस विषय पर एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन श्राद्धों में आपने सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर, बिना भले ही आप ना नहाए हो या सफाई नहीं की हो, लेकिन अपने मुख्य द्वार पर आपको एक लोटे में गंगा जल डालना। देखिए पहले तो हमारा जो घर होता था, गांव देहात में क्या होता था कि लोटे से ही जल छिड़कते, लोटे के पानी को मुख्य द्वार पर डाल दिया जाता था। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स फ्लैट सिस्टम है तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी पहले एक लोटे से धुलाई करती थी सुबह उठते ही, लेकिन फिर बाद में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि उनके बच्चे जल्दी जल्दी आते हैं भागते हुए स्कूल जाने के लिए, तो उनका फिसलने का डर है। तो अब मैं भी सिर्फ गंगा जल की और जल मिलाकर सिर्फ लोटे से थोड़े से छींटे देती हूँ। तो आपको भी यही करना है। सुबह उठें, और कब उठना है? सूरज निकलने से पहले आपको गंगा जल के छींटे देने हैं लोटे में। अपने किचन में से जो भी जल होता है पीने वाला, वहां से निकाल कर, और फिर उसके बाद घर की साफ सफाई करके, अपने नित्य क्रिया करके, स्नान वगैरह करके मंदिर में आप पूजा करेंगे। और एक विशेष काम है जो करना होता है सिर्फ घर के पुरुषों को। वो आपके हस्बैंड कर सकते हैं, आपके पति कर सकते हैं, आपके बेटे कर सकते हैं। किसी वजह से हस्बैंड नहीं है, बाहर हैं, या तो उनकी एब्सेंस में आपके बेटे करेंगे। घर का बेटा, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, कोई भी कर सकता है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, गंगा जल मिलाना है, और काले तिल जरूर डालने हैं। देखिए काले तिल पितरों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनका पूजन काले तिलों से किया जाता है, और उसमें पुष्प डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स सूरज को अर्घ देना है। जी हाँ, सूर्य को अर्घ देना है दक्षिण की तरफ मुंह करके। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पितरों का जो वास माना जाता है दक्षिण दिशा में होता है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको अर्घ देना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको आशीर्वाद दे, या जो आपसे भूल चूक है उसको क्षमा करें। फ्रेंड्स देखिए, ये जो 15 दिन होते हैं, 15 या 16 दिन होते हैं, ये जो भी आपके पितृ, आपके कोई भी जिस तिथि को दिवंगत हुए हैं, उस तिथि पर उनका श्राद्ध होता है। श्राद्ध वाले दिन हम सब जानते हैं, देखिए घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं, कुछ भी जो भी बनता है आप वो करते हैं, जो आपके बड़े आपको बताते हैं वो आप देखते हैं और वो करते आए हैं। लेकिन विशेष महत्व होता है फ्रेंड्स खीर का और पूड़ी का। खीर पूड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है, तर्पण करना बहुत ज़रूरी है। घर में आप
श्राद्धों की जो श्राद्ध कर्म करने का सही समय होता है वो होता है दोपहर के 12 बजे के बाद। लेकिन फ्रेंड्स शहरों में इतना समय ही नहीं होता है। जो जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उन्हें ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना होता है, अब लेडीज भी ऑफिस जाती हैं, तो फिर अब ये सब कैसे होगा दोपहर के बाद, बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स क्षमा मांगते हुए सुबह ये क्रिया कर सकते हैं। सुबह आपको खीर पूड़ी बनानी है, साथ में तोरी अधिकतर बनाई जाती है श्राद्धों में, ऐसा कहते हैं। बैंगन, मूली जैसी ये चीजें नहीं बनाई जाती, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, आपको अग्यारी लेनी है, जो गाय के गोबर का उपला होता है उस पर घी डाल के उस पर आपको भोग लगाना है। इसको मिनसना कहते हैं। खीर पूरी का भोग लगाएंगे आप। और फ्रेंड्स इसको 4 भागों में बांटेंगे। जो भी आपने निकाला है, गाय के लिए सबसे पहले निकलेगा, कुत्तों के लिए निकलेगा, कौवों के लिए, पक्षियों के लिए निकलेगा और चींटियों वगैरह के लिए निकलेगा। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो हमारे पुराने ज़माने में मैं देखती थी, मेरे पापा और मम्मी दोनों ही ये जो 4 हम गाय के लिए, कुत्ते के लिए निकालते हैं, चींटियों के लिए, वो हमेशा हर रोज़ ही ये करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि ये रेमेडी के तौर पर यूज़ की जाती है कि श्राद्धों में ही करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वैसे नहीं कर रहे हैं तो श्राद्ध में ज़रूर करिए। जो भी आप बना रहे हैं, पहली गाय की रोटी ज़रूर गाय के लिए निकाला करें। पूरे साल आपको ये नियम निभाना है। लेकिन अगर हम श्राद्ध की बात कर रहे हैं तो आपने जो भी बनाया है श्राद्ध वाले दिन 4 भाग करके उनको बाहर देकर आना है। अगर आप ढूंढेंगे तो देखिए, गाय भी मिलेगी, कुत्ते भी मिल जाते हैं। चींटियों, रही बात चींटियों की, तो कहीं पेड़ की आप जड़ में डाल सकते हैं। कोई भी आसपास पेड़ हो या कोई ऐसी जगह होती है, कहीं ना कहीं से चींटियां या मकोड़े होते हैं, उनको आप दीजिए। फ्रेंड्स ये भी एक तरह का भंडारा होता है। अगर आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते हैं, 100 लोगों का, 100, 200, 500 लोगों का, तो इन्हीं को दीजिए ये जानवर। और फ्रेंड्स मछलियों को आप आटे की गोलियां डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपके पास जो भी जिनका भी श्राद्ध है, यदि उनकी फोटो है, तस्वीर है, तो चंदन की माला उनको हमेशा पहना के रखिए। पहुँच के साफ कर लीजिए, उनको चंदन की माला पहनाइए, फूलों की माला पहनाइए और क्षमा याचना करिए। अगर आपसे कुछ भूल हो गई हो, उससे प्रार्थना करिए कि वो अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए। फ्रेंड्स दान का बहुत महत्व होता है। ध्यान रखिए कि आपकी जैसी श्रद्धा है, आपको आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, या भगवान ने आपको जो भी जितनी सामर्थ्य दी है, आप उतना जरूर करिए। अन्नदान का बहुत महत्व है। देखिए आजकल वैसे तो गोदान का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन हर कोई ये दान नहीं कर पाता है। लेकिन अन्नदान आप कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? कोशिश करें कि किसी बूढ़े व्यक्ति को ढूंढें, जरूरतमंद को ढूंढे, किसी भी जरूरतमंद को अन्नदान दें। चावल दें, गेहूं दें, गुड़ दें, नमक दें, ये सब दान में माना जाता है। अन्नदान फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है करना। फ्रेंड्स अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में श्राद्ध होते हैं तो आपको दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नाखून नहीं काटने। अगर हाँ नया सामान नहीं खरीदना है, नया सामान में क्या, श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना है, पूजा का, नवरात्रों का सामान नहीं खरीदना है, नए कपड़े नहीं लेने हैं। आपको वो सामान नहीं लेना है फ्रेंड्स जिसका कि आप 15 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। ये चीजें आप 15 दिन के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, कि सारे कपड़े फट गए हैं, सारे जूते फट गए हैं और सारा ही श्रृंगार का सामान खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा इंतजार करें और जिस दिन अमावस्या होगी, अमावस्या आप जब पितरों को विदा करेंगे उसके बाद आप कुछ भी सामान ले सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ कोई ऐसी चीज़ है, खाने की चीज़ ऐसी बहुत ज़रूरी है जिसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते 15 दिन तक, तो आप ले सकते हैं। इतना ज़्यादा भी सोचने वाली बात नहीं है। अगर किसी के घर में शादी है, विवाह है, उसके लिए आपको गोल्ड खरीदना है, सोना खरीदना है, जेवर खरीदने हैं, तो आप श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल ना लें। फ्रेंड्स बात आती है कि हमें क्या कुछ पढ़ना भी चाहिए। जी हाँ, हमें गीता, भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास समय है और आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप ज़रूर पढ़ें। नहीं तो आप नहीं तो आप ऑडियो भी चला सकते हैं। कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र हमेशा सुनिए। गायत्री मंत्र बच्चे को याद है, आप अपने जब पूजा करने बैठे तो 21 बार 24 बार गायत्री मंत्र ज़रूर बोलें। सबसे ज़रूरी है सूर्य की आराधना करना। अपने बच्चों को सिखाइए सूर्य को अर्घ देना। हमारे जगत के पिता हैं, अगर वे नहीं होते हैं तो अंधेरा छा जाता है। अगर वो ना निकले तो चीज़ों में फंगस लगनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़े जो हैं वो हैं हमारे सूर्य, वो हमारे पिता के बराबर हैं। तो उनकी आराधना करिए, बच्चों को सिखाइए, खुद भी सूरज को अर्घ दीजिए। फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ऐसा ना हो कि आप अगर जिनका भी श्राद्ध कर रहे हैं, आप बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब तक वे जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके लिए उनकी आज्ञा का पालन करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स कई लोग कहते हैं कि
बड़े बड़े जो यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, गया जाकर करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारे गुरुजी ने बताया है कि किसी भी पितृ की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो केवल तब हो सकती है वह व्यक्ति जो अब नहीं है, उसने अपने जीवन में दान, धर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म किया है तो ही हो सकता है। अदरवाइज अगर उसने भी अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए, आप अपने जीवन में दान, धर्म और जितना पुण्य कमाएंगे, जितना लोगों की सहायता करेंगे या अध्यात्म बन के रहेंगे, अपने घर में जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अदरवाइज आपके लिए या आप किसी के लिए कुछ भी कर लें, मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि आपका पुण्यों में जरूर जुड़ेगा। एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि किसी के भी घर पर जाकर आपको भोजन नहीं करना है। अगर कोई श्राद्ध के लिए बुला रहा है या श्राद्ध का बना हुआ भोजन दे रहा है तो वो आपको ग्रहण नहीं करना है। ये काम ब्राह्मणों के लिए होता है, वो आप जो बना रहे हैं ऐसे ही किसी को नहीं दें। तो फ्रेंड्स, देखिए ये थी छोटी सी जानकारी श्राद्ध के बारे में। फिर से कहना चाहूंगी कि श्राद्ध श्रद्धा का नाम है। अगर आप कहते हैं कि हमारे घर में तो ये सब नहीं होता है, तो फ्रेंड्स देखिए, इस पर तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है। जो नहीं मानते हैं उनके साथ बहस करनी बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आपके घर में ये प्रचलन है, ये परंपरा रही है कि पितरों के लिए श्राद्ध में कुछ ना कुछ किया जाता है, तो आपको भी करना है, अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर ये परंपराएं आप अब छोड़ते चले जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। हम नहीं भुगतेंगे लेकिन हमारे आने वाली भावी पीढ़ियां भुगतेंगी। तो अपने जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उन्हें निभाना है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए